बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने सोचा क्यों ना दुनिया में जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो आपके सामने रखा जाए और आपको बताया जाए कि यूनिटी, जैसे कायदे आजम ने भी जब पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने बोला था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। ये तीन चीज़ों में कितनी ताकत है, और अगर ये तीनों चीज़ें अगर किसी कौम में आ जाए या किसी जिसे कहते हैं कम्युनिटी में आ जाए तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि फ़लस्तीन पे जो मामलात हुए और अभी भी चल रहे हैं, उसके बाद कोई खातिर ख्वाह मुस्लिम ममालिक उस पे फ़लस्तीन की मदद तो नहीं कर सके, लेकिन मैंने ये देखा कि कोई भी मुल्क होता है तो उसकी जो ताकत होती है उसकी अवाम होती है। मुस्लिम ममालिक की जो अवाम है उन्होंने अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी और उन्होंने एक बगैर हथियार उठाए एक प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट का नाम था बाइकॉट। और उस बाइकॉट से उन्होंने बड़े बड़े दुनिया के जिसे कहते हैं ब्रांड्स को हिला के रख दिया। मैं जाती तौर पे किसी ना ब्रांड का नाम लेना चाहूंगा, और उसमें एक डिबेट भी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसे एक पाकिस्तान में एक फास्ट फूड चेन है, एक अब तो दो हो गई बल्कि तीन हो गई है, कि आप उनको जब बैन मतलब आप उनका बाइकआउट कर रहे हैं तो उनका नुकसान कम हो रहा है। पाकिस्तान में जो जिन्होंने उस पर सरमायाकारी की है उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है। जो वहाँ नौकरियां कर रहे हैं उन बेचारों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। जो उनको सामान बेचते हैं चिकन शिकन ये वो, उनका जो है मसला हो जाएगा, उनको क्या फर्क पड़ेगा। ये जब हुआ था तो खास तौर पे उस वक्त स्टार्ट में ये मैसेज दिया जाता था। मैं भी ये समझता हूं कि सिंबॉलिकली शायद पाकिस्तान उस प्रोडक्ट के लिए, पाकिस्तान वैसे तो बहुत बड़ी मार्केट है इमेजिनेशन से बाहर, लेकिन सिंबॉलिकली उस प्रोडक्ट के लिए शायद इतनी बड़ी मार्केट ना हो, लेकिन एक मैसेज तो मैसेज है ना। मैसेज आपने कम्युनिकेट करना होता है। ये मेरे जहन में बात कैसे आई करने के लिए, कल हम गाड़ी चला रहे थे तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है कपड़ों का, उसका नाम है ज़ारा। उन्होंने कोई एड कैंपेन चलाई और वो उस एड में कोई जो कोई मैंने तो देखा नहीं, तो वो कहा यह जा रहा है कि जो फलस्तीनी बेचारे जो लोग जो कफन में थे उस तरह की कोई उसने कोई बनाई थी एड कैंपेन, जिसको जो है दुनिया ने बड़ा बुरा लिया और उस एड कैंपेन को ज़ारा को उतारना पड़ा एक हफ्ते के अंदर अंदर, और उन्होंने उस पर माफी भी मांगी है। और उन्होंने कहा ये हमारा कतई इस पे वो नहीं था, और ये हमने जो है जून में बनाई थी, ये सितंबर में लॉन्च होनी थी, और उस वक्त तो ये फलस्तीन का मामला अक्टूबर में शुरू हुआ था, तो ये सब शुरू भी नहीं हुआ था, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल लेकिन उसको जो है पब्लिक ने अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके जो है स्टोर्स जो हैं वहां पे भी लोग बाइकआउट कर रहे हैं। सुना है उसके कपड़े भी अब लोग फेंक रहे हैं जो लिए हुए, खरीदे हुए, इस्तेमाल किए हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड, और उसको जो है जो दुनिया में हो रहा है, जो सुपर पावर्स कर रही हैं, और सुपर पावर्स कहा यही जाता है कि सुपर पावर्स के साथ अगर आप हैं तो सब कुछ है वरना नहीं है। तो हमने ये देखा कि ऐसा नहीं है, और एक बड़े अच्छे तरीके से सिविलाइज तरीके से आप अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाकर किसी को प्रिंसिपल पे ला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लैकमेल शुरू कर दे करना, लेकिन आप किसी को प्रिंसिपल पे ला सकते हैं। यही चीज हमने विटनेस की कल उस पे क्या कहते हैं यूएनओ में, वहां पे कोई जंग बंदी पे कोई वोटिंग हुई थी। वहां पे सिर्फ 8 ममालिक, जिसमें अमेरिका भी उस तरफ था, इसराइल की तरफ था, सिर्फ 8 ममालिक ने उसके फेवर में वोट दिया, बाकी 155 लोगों ने फलस्तीन के फेवर में वोट दिया। तो ये 155 ममालिक में जो है 100 से ज्यादा ममालिक गैर मुस्लिम भी थे। ये क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ कि एक तो ये गलत हो रहा है, दूसरा ये कि जो है एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स वगैरह ये चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ह्यूमन राइट्स भी जो है ना अब एक तरीके से दुनिया में उसका बड़ा बोलबाला हो रहा है। अब तक जो मेरी नजर से गुजरे 14 बड़े ब्रांड दुनिया के, जिसमें खाने पीने के 3-4 हैं, 4-5 बेवरेजेस के हैं, कपड़ों के ब्रांड हैं, कॉफी का ब्रांड है, मीडिया के ब्रांड है जो मूवीज बनाते हैं, न्यूज चैनल है 1-2, पिज्जा के ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, मशीनरी के ब्रांड्स हैं, और परफ्यूम, दुनिया के 2 बड़े परफ्यूम्स
और जो फैशन एक्सेसरीज बनाते हैं उनके ब्रांड्स हैं, इनकी कैंपेन्स इनके खिलाफ बाइकआउट हुए हैं और इनकी सेल मैसिवली गिरी है। दुनिया के बड़े बड़े अखबार जरीदे जो है वो तमाम जो है इस पर लिख भी रहे हैं और इस पर बात भी कर रहे हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, इस पे जो है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। दुनिया के जो 10 बड़े ममालिक हैं, सब उसमें से तकरीबन 4 बड़े ममालिक जो आबादी के तनासुब से वो मुसलमान मुल्क हैं। नंबर 1 पे चाइना, दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, वहां पे भी मुसलमानों की आबादी है, इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन इंडिया दूसरा बड़ा आबादी है, वहां पे मुसलमानों की इतनी आबादी है कि पूरा पाकिस्तान के बराबर आबादी है। फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है। अमेरिका वैसे तो एक सेक्युलर कह लें, क्रिश्चियन मजहब कह लें का मुल्क है, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की है। फिर जो है फिर चौथे नंबर पे सबसे बड़ा मुसलमान आबादी का मुल्क आता है इंडोनेशिया। 5वें नंबर पे फिर आता है एक और दुनिया की सब बड़ी आबादी, वो है हमारा वतन, प्यारा वतन पाकिस्तान। फिर 6ठे नंबर पे आता है नाइजीरिया, वहां पे भी मुसलमान बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, वहां पे हैं क्रिश्चियंस भी हैं लेकिन मुसलमान काफी ज्यादा है। फिर 7वें नंबर पे ब्राजील, 8वें नंबर पे फिर बड़ा एक मुल्क आ जाता है बांग्लादेश, फिर रशिया, फिर मैक्सिको। तो 4 बड़े मुल्क जो हैं 10 में से मुसलमानों के हैं और बाकी इनमें से इंडिया उठा लें, अमेरिका उठा लें, इन ममालिक में भी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। रशिया में भी है बाय द वे। तो ना सिर्फ इन ममालिक में मुसलमानों में, बहुत सारे दूसरे गैर मुस्लिम लोगों ने भी इस कैंपेन में मुसलमानों का साथ दिया। तो जब आप हक पे होते हैं तो अच्छे लोग जो हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप किसी कौम को टारगेट ना करें, आप किसी मजहब को टारगेट ना करें। उसमें जो है अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं। आप ये देखें कि उसमें अच्छे इंसान भी होते हैं। मैं जो है आपको थोड़ा सा बताना ये चाहूंगा कि पाकिस्तान, अब मैं यहां से रुख करूंगा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान कितना कीमती मुल्क है, पाकिस्तान कितना फायदा उठा सकता है अपनी ये 25 करोड़ आबादी, जिस आबादी को हम बुरा भला कहते हैं। ये आबादी जो है एक हमारे लिए गोल्ड माइन भी बन सकती है, ये हमारे लिए बहुत कुछ डिलीवर कर सकती है। क्योंकि एक होता है कि मुल्क अमीर होना, मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक आदमी है वो अरबपति है और एक पूरा गांव जो है उस अरबपति आदमी के, अगर सारे गांव की आबादी को जमा कर ले और उनकी दौलत जमा कर दे, उस अरबपति आदमी से कम है। उस अरबपति आदमी का कारखाना है, अब उसके कारखाने से अगर वो गांव वाले खरीदारी नहीं करें तो उसका कारखाना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आबादी ये कुछ डिलीवर करती है। हमने अपनी 25 करोड़ आबादी को फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है। हम उसको कहते हैं आबादी पे कंट्रोल करो, अच्छी बात है कंट्रोल, क्योंकि इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आप उनको तालीम नहीं दे रहे, सेहत नहीं दे रहे, ये चीजें तो जरूरी हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है। मैं आपको बताता चलूं, सऊदी अरब की 3 करोड़ 60 लाख आबादी है। अब वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। सऊदी अरब के जितनी दौलत है, अगर वो दुनिया में कारखाने नहीं लगाएगा या उसकी दौलत कैसे इस्तेमाल होगी? वो दुनिया में जाके कंपनियां खरीदता है, पाकिस्तान में खरीदता है, उधर सरमायाकारी करता है, उधर सरमायाकारी करता है, लेकिन कहां करता है? जहां पे उस मुल्क की आबादी जो है खरीदारी के काबिल हो। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को जो है अपनी तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट भी करता है, तो पाकिस्तान उसके लिए बड़ा अहम मुल्क है। अब हम इधर यहां से ये पिक्चर देते हैं कि सऊदी अरब हमारी बहुत मदद करता है और करता भी है, लेकिन इक्वली हम उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी देते हैं। दूसरे नंबर पे जो है पाकिस्तान के हुज्जाज जो है सऊदी अरब में जाते हैं, अरबों डॉलर खर्च करते हैं। पाकिस्तान की आबादी का 1 करोड़ में से जो है तकरीबन 40% सऊदी अरब में है। वहां से हमें रेमिटेंसेज आती है, लेकिन सऊदी अरब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा वो है। तो ये हमारी मार्केट का पोटेंशियल है। हम अपनी मार्केट से जो है कितना फायदा ले सकते हैं। पूरा जीसीसी, सऊदी अरब और अरब ममालिक को मिला लें, उनकी आबादी 5 करोड़ 80 लाख बनती है। यानी कि पाकिस्तान का आप समझ लें कि 30%, और पाकिस्तान की आबादी का 30% के सारे ममालिक हैं। अब इनके इतनी दौलत है,
लेकिन इनकी आबादी नहीं है कि इनसे वो कमा सके। उनको चाहिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन ममालिक को चाहिए। इसी तरीके से अब यूरोप, कितना बड़ा यूरोप 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 करते हैं। पूरे यूरोप की आबादी जो है ना वो है 75 करोड़। यानी कि अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, इन 3 मुल्क की आबादी जो है ना पूरे यूरोप से ज्यादा है। तो सोचें कि ये छोटे छोटे मुल्क, लेकिन इनकी दौलत उस वक्त और बढ़ती है जब वो हमारे जैसे ममालिक के साथ तिजारत करते हैं, हमारे जैसे ममालिक को अपनी अशिया बेचते हैं। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है। अगर आप यूनिटी दिखा दें तो आप बहुत सारे जिसे कहते हैं जायज चीजें जो हैं अपने मुतालबात मना सकते हैं। तो इस वक्त जो एक बहुत बड़ा जो लेसन सीखने को मिला वो मिला कि मुसलमानों ने एक बहुत अच्छे तरीके से जो ये फलस्तीन में हो रहा है, जिसको जीनोसाइड भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, उसको बड़े जबरदस्त तरीके से फाइट किया। और जो है दुनिया की अगर आबादी देखी जाए तो 8 अरब है, उसमें मुसलमानों की आबादी जो है वो 2 अरब है। यानी कि हर 4 आदमी में 1 मुसलमान है। और मैं समझता हूं एक जैसा हमारा मुसलमान है और हर 4 आदमी में 3 आदमी जो है वो मुसलमानों के हक में हैं, क्योंकि जो चीज फलस्तीन में हो रही है। तो हमें जो है यूनिटी की जरूरत है। हमें जो है उससे जो है हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को बताने का, करने का मकसद क्या था? मेरा मकसद था पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला ने बहुत, जिसे कहते हैं, कुछ रखा है। इतना जबरदस्त मुल्क है। मतलब इस मुल्क को आप ऐसा बना सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस जैसा मुल्क ना हो। एक तो खूबसूरत जिसे कहते हैं मजहब है। फिर हमारे पास हमारे कायद ने हमें जो है एक तलकीन दी थी कि, और फिर हमारे नबी ने भी ये कहा है कि अपने जो गैर मुस्लिम है उनको आपने अपने बराबर ट्रीट करना है, इज्जत देनी है। मैं ये समझता हूं कि आज भी पाकिस्तान में उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। वाकयात हुए हैं जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो है हर दुनिया की दौलत है, दुनिया के बेहतरीन पहाड़ है, पानी है। वो एक अलग बात है कि हमारे एक साबिक सदर जो है ताजिकिस्तान से पानी ला रहे हैं। कल उन्होंने कहा था ताजिकिस्तान से वो चाइना लाएंगे, चाइना से गिलगित, गिलगित से बलूचिस्तान। जो हमारा अपना पानी गिलगित का है, जिसको हम जो दरिया सिंध में बहा देते हैं, उस पानी की किसी को कोई फिक्र नहीं है, डैम की कोई फिक्र नहीं है। जैसे हमने तेल दरामद किया था उस तरह पानी है। तो हमारे पास मौसम है, हमारे पास ज़राई जमीन है। उस ज़राई जमीन का बेहतरीन जिसे कहते हैं अनाज है, जो दुनिया में पाकिस्तान की गंदम जो है ना एक प्रीमियम गंदम है। पाकिस्तान का गोश्त प्रीमियम गोश्त है। पाकिस्तान का आम प्रीमियम आम है। पाकिस्तान का किन्नू दुनिया का बेहतरीन किन्नू मिस है। पाकिस्तान का अंगूर सुंदरखानी दुनिया का बेहतरीन आड़ू। आप मिसाल दें, पाकिस्तान की जो गोश्त है उस गोश्त की मिसाल ही नहीं है कहीं पर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है। एक जमाने में बेहतरीन कॉटन लगती थी, उसको हमने छोड़ दिया। अब मैं इस वीडियो को जो है यहाँ पे इस तरह खत्म करूंगा कि हमारे मुल्क में एक माशी गैर यकीनी सूरत हाल, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बाद मुल्क में जो हमारी जो हमारे असासे हैं उनकी कीमतें जो है, कचरे का दाम भी, कचरा भी महंगा बिकता है, उससे भी सस्ती कर दी। एक मिसाल देता हूं आपको कि कल एक न्यूज चल रही थी कि सऊदी अरब की एक कंपनी ने पाकिस्तान में गो पेट्रोलियम, एक पेट्रोल की कंपनी है, वो खरीदी है, जिसका 3% मार्केट शेयर है। और उसकी अगर $200 मिलियन वैल्यूएशन हुई है, तो जो पाकिस्तान में जो मौजूदा कंपनी है, जो सबसे बड़ी कंपनी है PSO, उसका शेयर की कीमत होनी चाहिए 1665 रुपए। लेकिन आज से 3 महीने पहले वो 100 रुपए का बिक रहा था और अब जाके 205 रुपए का हुआ है। इसी तरह अटक पेट्रोलियम एक और कंपनी है, उसकी कीमत होनी चाहिए 1583। ये JS रिसर्च जो एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने आज गो पेट्रोलियम कितने का बिका उसके तनासुब से बात की। लेकिन हम यहाँ पे कोई आता है उसको मुफ्त के दामों पे ले जाता है। इसी तरह एक और कंपनी है, आप सब इससे जानते होंगे, वाकिफ होंगे, पाक सुजुकी। उसने अपने हिस्से वापस खरीदने की बात करती है। आज से 3 महीने पहले वो 100 रुपए का था, अब वो जो है 500 रुपए का मार्केट में ट्रेड हो रहा है। पाक सुजुकी खुद कह रहा है कि मुझे 400 में आप दे दें। मार्केट कह रही है कि इसकी सिर्फ जमीन की वजह से ये 1500 से 2000 का शेयर होना चाहिए। तो ये हमारा पोटेंशियल है। हमें जो ये चीजें बेचते हैं
उसकी बेसिस पे इनकी कीमतें जो है अपनी कंपनी की आसमान पे ले जाते हैं। और हमारे जो मुल्क में हम चीजें तैयार करते हैं वो हमसे मुफ्त के दाम पे लेके जाई जाती हैं, क्योंकि हम लड़ाई कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होती। और जब हमारा आदमी वहां काम करने जाता है उनका मुल्क, तो उसको जो है वो तनख्वाह पे रखते हैं, और जब उनका आदमी यहाँ पे उन्हीं से काम कराते हैं जो हमारे आदमी उन कंपनियों में होते हैं, तो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज करते हैं। तो एक कंसोलिडेशन की जरूरत है, एक वापस से अपने पोटेंशियल को असेस करने की जरूरत है। और ये पाकिस्तान मुल्क जो है ना, चंद सालों में एक माशी जिसे कहते हैं ना, पावर हाउस बन सकता है। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर आपको बेहतरीन जो है नाकाबिले तस्कीर जिसे कहते हैं कि दिफा भी दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास माशाल्लाह मिसाइल्स और एटॉमिक बम है, और उसको ऑपरेट करने के लिए दुनिया की बेहतरीन फौज भी दी है। और क्या चाहिए पाकिस्तान से आपको? ये मुल्क इंशाल्लाह ताला क़यामत तक रहेगा और दुनिया की बेहतरीन मुल्क बन के दिखाएगा, और हम अपनी जिंदगी में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया।